आज अभी चर्चा का विषय वर्तमान दौर में जो गरीब मजदूर हैं उनको होने वाली परेशानियों की स्थिति में सरकार की योजनाओं से उनको कहाँ कैसे क्या योजना का लाभ मिल सकता है, इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूँ। भारत में नेहरू अर्बन लाइवलीहुड मिशन के नाम से योजना चलती है और भी योजनाओं के तहत सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा पेंशन निराश्रित व्यक्तियों को दिया जाता है जो 60 साल से अधिक के होते हैं, और इसकी राशि 275 रुपये से 275 रुपये से 400 रुपये तक होती है। इसके अलावा ये परिवार का मुखिया यदि ख़त्म हो जाता है तो राष्ट्रीय परिवार सहायता के तहत संबंधित परिवार को 20,000 रुपये की राशि, 5 किलो गेहूँ, चावल और केरोसिन दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा जो भी ग्रामीण रहते हैं उनके परिवार के लिए राशन कार्ड बनता है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 12,000 रुपये से कम होती है उनके लिए नीला कार्ड बनता है, और जो अति गरीब होते हैं जिनकी परिवार की आय 6,000 रुपये वार्षिक तक होती है उनका पीला कार्ड बनता है। इसकी सूची मध्य प्रदेश शासन के द्वारा निर्मित होती है और ये पोर्टल पे भी सूची की जानकारी ली जा सकती है, किंतु पूर्ण जानकारी संबंधित विभागों से ली जा सकती है। अब इसके अलावा वर्तमान समय में मजदूरों को और गरीबों को इस दौर में सरकारी सहायता दिए जाने के लिए अतिरिक्त आवंटन किए जाने के प्रावधान किए गए हैं। विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं रखा जा रहा है, जो कि लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन जाता है। वर्तमान समय में जो मजदूर लोग जिस स्थान में, जिस गांव में उनके परिवार के लोग रहते थे और वो रोज़गार के लिए आज से 15-20 साल पहले, 10 साल पहले काम करने चले गए, तो ऐसी स्थिति में ये संबंधित क्षेत्र के जो प्रावधान है उसमें रजिस्टर कर्मकार रहता है, तो उसमें इनका पंजीयन नहीं होता है। अब उस स्थिति में ये गैर परंपरागत मजदूर की श्रेणी में आते हैं। सिस्टम में इनके बारे में कोई लिस्ट नहीं है। अब ये 10-15 साल पहले से गांव से गए हुए हैं और शहर में किसी वार्ड में रहते होंगे इनके परिवार के लोग, वहाँ से गए हुए हैं, तो संबंधित वोटर लिस्ट में भी इनका नाम नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में इनके साथ बहुत दिक्कत है। अब कहने को तो सरकार कहती है कि हम सबके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। अब सागर ज़िले में ऐसा सुनने में आ रहा है कि 49,000 खाने के पैकेट रोज़ बांटे जा रहे हैं, किंतु वो पैकेट किन व्यक्तियों को मिल रहे हैं, कौन बांट रहा है, क्या स्थिति है, इसके रिकॉर्ड और बाकी चीज़ें सब नहीं मिल पाएंगी। और एक मद और है आपदा नियंत्रण। इसके संबंध में पीपी किट, सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी और अन्य व्यक्तियों को दिए जाने के लिए करोड़ों की खरीद हो रही है, जिसकी लिखा पढ़ी और उसमें भी भ्रष्टाचार की बात आ रही है। चर्चा तो ये भी आ रही है कि सैनिटाइज़र और अन्य कुछ चीज़ें भी फर्जी तरीके से बिलों में की जा रही है। ग्राम पंचायत लेवल पे मजदूर संबल योजना होती है, इसके संबंध में भी जो दस्तावेजी रिकॉर्ड और कार्ड बनना चाहिए उसमें भी गड़बड़ियां हैं। अब ज़रूरत है इन चीज़ों को नियमित करने के लिए
संबंधित मजदूर और उनके परिवार के लोग जागरूक हों और जानकारी लें और वो कहाँ कैसे बन सकते हैं इसके संबंध में कार्रवाई करें। तो हमारे देश में वर्ष 1987 में भारत सरकार के द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया था, जिसके संबंध में केंद्र में राष्ट्रीय विधिक सेवा समिति और जिलों में जिला सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिला सेवा प्राधिकरण हर जिले के जिला न्यायालय परिसर में स्थित होता है। इसकी NALSA वेबसाइट होती है। इस संस्था का उद्देश्य कि जो गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके आर्थिक रूप से असहाय होने के कारण उनकी सुरक्षा, उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए उनको निःशुल्क विधिक सेवा सलाह देने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया है। इस विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विधिक सहायता के संबंध में प्रावधान किया गया है। अब ज़रूरत है कि सरकारों को इन संस्थाओं को जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके कार्ड और उनकी समस्याओं के निपटारे के लिए इस संस्था में प्रावधान किए जाएं। इस संस्था के माध्यम से उनके कार्ड और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उनको मिल सके। वैसे विधिक सेवा प्राधिकरण में लीगल वॉलंटियर और पैरा लीगल वॉलंटियर का प्रावधान पहले से है, जिसके संबंध में जो पूर्व से कार्य हो रहे हैं उसमें सेवानिवृत्त शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, मास्टर इन सोशल वर्क, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर्स, फिजिशियन, छात्र, विधि छात्र, गैर राजनीतिक सेवा की ओर उन्मुख व्यक्ति, संगठन और क्लब के सदस्य, महिला सहायता समूह और अन्य लोग जो जिला और तहसील स्तर पर सामाजिक तरीके से ज़रूरतमंद लोगों की विधिक सहायताओं की संबंध में उनकी समस्याओं में जागरूकता लाना चाहते हैं, उनके लिए जिला समिति के द्वारा चयन करके उनको 1 साल के लिए नियुक्त किया जाता है और 1 साल की अवधि समाप्त होने पर उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। उन व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय समय पे प्रशिक्षण भी दिया जाता है। उनके दायित्व होते हैं कि जो लोग शिक्षित नहीं हैं, उनके विवाद हैं, उनके संबंध में उन्हें जागरूक करें, संपर्क करें और कोई कानूनी स्थिति या कोई गिरफ्तार हो गया है, उसको कानूनी सहायता की ज़रूरत है तो उसके संबंध में संस्था से अवगत कराएं। ये संस्था लोक अदालत में जागरूकता और गरीबों, वंचितों के लिए अपराध के मामलों में और अन्य लड़ाई झगड़ों के मामलों में या कानून की जहां स्थितियां हों वहां सहायता के लिए काम करती है। और विश्वविद्यालय में विधिक सहायता समिति सहयोग के लिए खर्चे की भी व्यवस्था की गई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस अधिनियम की धारा 4 के तहत विधि के छात्रों को अनिवार्य क्लिनिक का नाम देकर उनको प्रशिक्षण और जानकारी के लिए प्रावधान किया गया है। अब इस संस्था का उपयोग इस तरीके से किया जाए कि गांव में निश्चित समय पे लगातार बैठक की जाए और जो संबंधित परेशान लोग हैं जिनके कार्ड नहीं बने उनके कार्ड बने और जो लोग गलत तरीके से इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए शिकायतें करी जाएं। मध्य प्रदेश में
2-3 संगठनों को, कार्यालयों को बीपीएल कार्ड की जानकारी के लिए सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था, किंतु उन संस्थानों द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। इससे ये स्पष्ट प्रमाणित है कि मध्य प्रदेश में बीपीएल के कार्ड जो आदमी पात्र नहीं हैं उनके पास बहुसंख्या में हैं। इससे वास्तव में जो आदमी अधिकार रखते हैं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए ज़रूरत है इस दौर में सरकार के द्वारा, समाज सेवी व्यक्तियों के द्वारा, कानूनी ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों द्वारा और समाज के जागरूक व्यक्तियों के द्वारा, जो आदमी इस दौर में पीड़ित हैं, बेरोजगार हो गए हैं, बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें उचित मार्गदर्शन दें। उनके हित में जो सार्वजनिक योजनाओं में उनको लाभ मिल सकता है उसके लिए कार्य करें। वर्तमान दौर में मजदूरों के लिए उनके घर के स्थान तक पहुंचाने के लिए जो भोजन और यात्रा की सुविधा का इंतज़ाम किया है, उसके बाद ज़रूरी है उनके रोज़गार और आय के लिए और भोजन के लिए इस दौर में व्यवस्था हो। उसके लिए ज़रूरी है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसके लिए उनके पास कागजात हों और वो उन योजनाओं का लाभ ले सकें। इस संबंध में अगर अन्य कोई जानकारी चाहिए हो तो मेरे फ़ोन नंबर 7004721886 पर कभी भी चर्चा कर सकते हैं और अन्य जानकारियों के लिए अजय घई यूट्यूब कॉम पर जानकारी ले सकते हैं।